बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इश्तियाक अहमद देव और मंजर पस मंज़र का ताज़ा शुमारा लेकर हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सबसे बात जो मौजू है वो है सेहत व सफाई का। और आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विनय कुमार ने तंबी की है कि अगर हुकूमत इस मसले पे इकदाम नहीं करती है तो आइन के तहत उनको जो एक आम शहरी के तौर जो हक हासिल है तो वो उसके लिए जदोजहद करेंगे। एडवोकेट विनय आनंद ने कहा। वो आज एक डोडा सिविल सोसाइटी का एक वफद आज मिला था डिप्टी कमिश्नर डोडा से, जिसमें चिनाब सिटीज़न फोरम के भी लोग थे, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के भी थे, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के भी थे और कुछ दीगर लोग भी थे। लेकिन वफद ने जो बाहर मीडिया से बात की तो उनके चेहरे पे साफ था कि वो बड़े मायूस होकर लौटे थे वहाँ से। तो इस वजह से उनने फिर ये बात की। महबूब साहब टाक ने, जो कि चिनाब सिटीज़न फोरम के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि जो कुछ बाहर सूरत हाल है और जो लोगों का दबाव उन पर भी है सिविल सोसाइटी के तौर, उन्होंने जब डिप्टी कमिश्नर डोडा से इस बारे में कोई एश्योरेंस मांगी तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने उन्हें कोई एश्योरेंस नहीं दी। तो दरी असना गुज़श्ता रोज़ डोडा के मारूफ सहाफ़ी फयाज़ पामपुरी साहब ने मीडिया टॉक में कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो चुकी है। फयाज़ पामपुरी जो है वो सीनियर सहाफ़ी है और डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन के सदर हैं। चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भी वो मजलिस आमला के रुकन हैं। तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ सेहत व सफाई का मामला नहीं है, या अकरमाबाद के लोगों ने जो मेडिकल चेकअप का मुतालबा किया है, उन्होंने कहा कि अनकरीब यही लाइलुन नहार रहे तो यहाँ पे वबा फैल सकती है और जिसके लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है। उनने जम्मू कश्मीर की हुकूमत को भी हद पे तनकीद बनाई। उनने कहा ये मामला तो उनका ही है और जहाँ तक ये जो सैनिटेशन वर्कर या महकमा बल्दिया के जो आर्जी मुलाजमीन की मांगों को उनने बिल्कुल जायज़ ठहराया। उन्होंने कहा कि ये जायज़ भी है और कई बार नेगोशिएशन हुई जिसमें वो भी शामिल थे, लेकिन हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनके मुतालबात को फिलफौर तस्लीम किया जाना चाहिए ताकि ये जो एक वबाई सूरत हाल हो सकती है जिसके लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं है, तो हुकूमत जो है उस पर इकदाम करे, वरना जहाँ एक साथ कई मसाइल होंगे। तो इस वक्त जनाब ज़ाहिर है कि हर जगह है, चूँकि अब मैं यहाँ अपने कस्बे में घूमता हूँ, भद्रवाह, कश्तवाड़, ठाठरी, रामबन, बानहा, रियासी, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, बारामूला, इस्लामाबाद, डूरू वगैरह, अनंतनाग, आपका वेरीनाग है, बांडीपुरा है, कोलगाम वगैरह, हर जगह पे सूरत हाल यही होगी। क्योंकि डोडा म्यूनसिपल कमेटी में जो मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे कुल 7 या 8 सफाई ये जो सैनिटेशन वर्कर हैं मुस्तकिल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 2024 के जो पार्लिमानी इंतखाब हुए थे उससे बहुत कबल डोडा म्यूनसिपल कौंसल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वहाँ आसामी है। अत दोई त्रेपो सतम काम चलावन, तो लिहाजा अत फाक वतन, ये मतलब ये होना है, ये है। तो लोगों में बड़ी मायूसी है। तो लगे हाथों मैं आपको कहूँ कि मेरी तबीयत नासाज हुई थी 2 दिन पहले, तो मुझे घर से उठा के हॉस्पिटल लिया गया। तो रास्ते में मुझे एक जगह एक मोटरसाइकिल वाले ने रोका, मतलब मेरी ऑटो जो है रुकना पड़ा कोई 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट मुझ पर 2 घंटे के बराबर भारी पड़े। उसके बाद चिनाब वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर 2 अशखास ने गाड़ियां पार्क की थी, जिस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था और मुझे कम से कम 3 4 5 मिनट वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन वो 5 मिनट क्या थे, वो 5 दिन थे। मुझे गैस था, सर्वाइकल था, मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में
ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किया। तो ये कहानी मुझे कहने का मसला ये है कि मैं ट्रैफिक के मसले पे रोज़ बात करता हूँ, और जब भी मैं कहता हूँ कि आप गाड़ियाँ पार्क करते वक्त ये ज़रूर यकीनी बनाएं कि एम्बुलेंस गाड़ी गुज़र सके, फायर ब्रिगेड गाड़ी उतर सके। तो वो जिन लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ पार्क की थी, उनकी गाड़ियाँ पार्क करने की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। ऐसी मतलब ऐसा मैं फ़ील करता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो लोगों ने मुझे तकलीफ़ में देखा, मनान साहब बांडे है हमारे यहाँ, साजिद गाठवान है और सोनू चौधरी शहाब है, ऐसे ही और कुछ लोग हैं जिनने मुझे देखा तकलीफ़ में, वो ये खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं किस कदर तकलीफ़ में था। हॉस्पिटल गया मैं, तो वहाँ पे बैतुल खला में जाने जाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन बैतुल खला साफ़ था। लेकिन इमरजेंसी वार्ड में मैं जिस बेड पे सोया था, जब तक मैं बैतुल खला में वापस गया तो वहाँ पे दूसरा पेशेंट था, फिर मुझे तीसरे पेशेंट के साथ बेड शेयर करना पड़ा। तो ये तीन बातें, एक तो ये ट्रैफिक की बात मैंने कही, दूसरा मैंने बाथरूम की बात कही, गुसल खाने की, वो साफ़ थे। लेकिन इमरजेंसी में जगह की जो किल्लत है, मैं गया गुसल खाने, वहाँ से आया तो मेरे बेड पे दूसरा पेशेंट, मुझे लेना पड़ा तीसरा बेड। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये व्लॉग है मेरा आपको पसंद आया होगा। आ, बातें आपसे होती रहेगी, लेकिन कोशिश कीजिए ये जो गंद है, गलाजत है, ढेर है, कचरा है, इसमें इजाफा न हो। तो कोशिश कीजिए अपनी अपनी जो है वो किसी ऐसी जगह डालें यार, कम से कम रास्ते में ना डालें। अगर घर के आसपास कहीं छोटा मोटा आपका डंप हो सकता है वहाँ पे रखें, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन ये जो मुतालबात है इन आर्जी मुलाजमीन के, ये हक बजानिब है, और जो लोग कहते हैं वो भी सही है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है फिर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को सेहत सफाई नहीं दे सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, वस्सलाम, शुक्रिया।